Welcome students in Excellence Classes Way of Learning. In previous class of number system, we discussed about the some concept of number system and exercise 1.1 and 1.2. Students, अगर आपने नंबर सिस्टम की फर्स्ट क्लास नहीं ली है तो पहले फर्स्ट क्लास को पढ़ें बिकॉज वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दैट क्लास। और अगर किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। ओके, सो टुडे we are going to discuss exercise 1.3. Okay students, so now question number 1, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. So क्वेश्चन है हमारा 36/100, तो हम इसको डायरेक्टली 0.36 लिख सकते हैं बिकॉज यू नो दैट अगर किसी नंबर में 100 से डिवाइड देते हैं तो डेसिमल 2 नंबर्स बैक जाता है और अगर 1000 से डिवाइड देते हैं तो 3 नंबर्स बैक जाता है। ये वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऑल ऑफ यू नो दैट। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग, जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1/11। इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स सी द लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो हियर 9, 99, 1, 0, अगेन 0, 9, 99, अगेन 1, अगेन 0, अगेन 0 आएगा, फिर 9, 99, again 1, so we get 0.090909 up to this। तो हम इसको 0.9 रिपीटिंग लिख सकते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बच्चों? इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, बिकॉज यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 4 1/8। सो सिंपली इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। So 8 into 4 plus 1 upon 8, 8 4s are 32 plus 1 is equals to 33/8। तो इसको भी डिवाइड करते हैं। So let's see, 4, 32, here 1.0, again 1, 2, 2, 16, and 4 and 5. Okay, clear. So we get 4.125. So 4 1/8 is equals to 4.125। ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा बच्चों? ये टर्मिनेटिंग होगा। ओके, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन, 3/13। Let's see the division method। 226, 4, 0, 339, 1, 0, again 0, 7, 91, 9, again 0, 6, 78, 12, now 0, here 9, 117, here we got 3, again 0, 2, 26, 4, 0, 13 3s 39, 1. So here we get the decimal expansion where 0.230769 और again 23 रिपीट हो रहा है। ओके,
इसको लिख सकते हैं 3/13 इज इक्वल्स टू 0.230769 रिपीटिंग एंड 23 अप टू डैश। और ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, okay. Now question number 5th, 2/11, again same process, 2 divided by 11. Let's see. So here 8, 88, 2, 0, 1, 11. Again we get 9, 8, 88, 2. So here we got 0.18 repeating. Here 2/11 is equals to 0.18 repeating. Now this decimal expansion is non-terminating and repeating. Non-terminating and repeating. Now question number 6, 329/400. Let's see long division method for this question. 329 divided by 400. Let's see here 90, 0, here 2, 800, here 100, again 0, 2, 800, 200, again 0, here 5, and here 2000, 0. So we got 0.8225. So here what type of decimal expansion this is, students? This is terminating decimal. Okay students. Now question number 2. You know that 1/7 is equals to 0.142857 repeating. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? It means long division use नहीं करना है और 2/7, 3/7 and extras की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 रिपीटिंग, ये गिवन है क्वेश्चन में. ओके, सो 1/7 is equals to 0.142857 repeating. We multiply by 2 on both sides. Okay students, we multiply by 2 on both sides. So here 2 into 1/7 is equals to 0.142857 repeating into 2. Okay, यहाँ 2/7 is equals to 0.285714. नॉर्मली मल्टीप्लाई किया है और वैल्यू फाइंड की है. ओके स्टूडेंट, इसी सेम प्रोसेस से हम बाकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे. सो हियर 3/7 इज इक्वल्स टू 3 into 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 रिपीटिंग इंटू 3 और सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू फाइंड हो जाएगी. ओके स्टूडेंट, 175,824.0. ओके, या रिपीटिंग.
सो नाउ 4/7, 4 इंटू 1/7 किया है और 1/7 की वैल्यू पहले पुट कर दी है और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो वैल्यू फाइंड हुई है 0.571428 रिपीटिंग। हियर 5/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 रिपीटिंग इंटू 5। अगेन मल्टीप्लाई करें। हियर 5, 8, 2, 4, 1, 7। ओके, 0 पॉइंट रिपीटिंग, ये वैल्यू आ गई है। सो अब 6/7 की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम प्रोसेस, 6/7 is equals to 0.142857 repeating into 6. So simply multiply करना और वैल्यू फाइंड करनी है। So here we got all the values. Okay students, now question number 3. Express the following in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equals to 0. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 रिपीटिंग। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में फॉलोइंग डेसिमल एक्सपेंशंस को P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट 0.6 रिपीटिंग है, वेरी सिंपल मेथड है। लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 रिपीटिंग, तो हम इसको 0.6666 अप टू डैश लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। ओके, सो नाउ वी मल्टीप्लाई both side of equation first by 10 to get 10x is equals to 6.66 dash। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई क्यों किया गया? बिकॉज वी हैव ओनली वन रिपीटिंग डिजिट, सो वी मल्टीप्लाई बाई 10। ओके, सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, वी गेट 10x minus x is equals to 6.66 minus 0.66. So here 9x equals to 6.00, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे वो 6 is equals to 6 and x is equals to 6/9, 3 2, x is equals to 2/3 से 3 से डिवाइड करके 2/3 फाइंड कर लिया है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2/3। So 0.6 रिपीटिंग इज इक्वल्स टू 2/3। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। जीरो 0.6 रिपीटिंग था, x इज इक्वल्स टू 0.6 रिपीटिंग, x इज इक्वल्स टू 0.666 राइट किया, 10 से मल्टीप्लाई किया है इस फर्स्ट इक्वेशन में, मल्टीप्लाइड बाई 10। ओके, 10x इज इक्वल्स टू 6.66 डैश, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई थी। अब सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, सो वी गेट 10x माइनस x, 6.66 माइनस 0.66। ओके, फिर सॉल्व कर लिया है इस इक्वेशन को और x की वैल्यू फाइंड कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, okay, clear? 0.6 repeating is equals to 2/3. All clear students? Now question second, 0.47 repeating, 0.47 repeating. Same method, let x is equals to 0.47 repeating, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x is equals to 0.477 डैश, ये इस टाइप से लिखा जा सकता है। ओके, वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, सो वी गेट 10x इज इक्वल्स टू 4.777 डैश, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। नाउ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
So we get 100x is equals to 47.777 up to dash is ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी. We need to subtract equation first from second. So यहाँ 0.47 था और जो केवल 7 ही रिपीटिंग था, तो पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई किया. So we get 4.777. उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई किया है. So अब सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. Subtracting equation first from equation second. So we get 100x minus 10x is equals to 47.777 minus 4.777. So here 90x is equals to 43. 47 से 4 माइनस हो जाएगा, 43 आएगी वैल्यू. ओके, so x is equals to 43 by 90. ओके, यहाँ 0.47 रिपीटिंग is equals to 43 by 90. ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन समझ लीजिए, ये वैल्यू गिवन थी हमारी, तो x इज इक्वल्स टू 0.47 रिपीटिंग, इसको x इज इक्वल्स टू 0.4777 लिखा, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी, है ना. उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई किया है जो हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी. नाउ सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड and we get equation 100x minus 10x is equals to 47.777 minus 4.77, and solve the equation and get the value of x is equals to 43 by 90. Okay, clear? So now next question is 0.001 repeating. यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर्स रिपीट कर रहे हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 रिपीटिंग, देन x इज इक्वल्स टू 0.001 डैश. ओके, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी. हियर वी हैव अ ब्लॉक ऑफ 3 रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, सो वी मल्टीप्लाई बाई 1000 ऑन बोथ साइड. Okay, here 1000x is equals to 1.001001 up to dash. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई. ओके, सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. सो हियर 1000x minus x is equals to 1.001001 minus 0.001 up to dash. So 999x is equals to 1. Okay students, here x is equals to 1 upon 999. We get the answer 0.001 repeating is equals to 1 upon 999. Okay students, here let x is equals to 0.001 repeating. Here x is equals to 0.01 first equation, then we multiplied by 1000 in first equation, we get 1000x is equals to 1.01, and then subtracting equation first from equation second, so we get 999x is equals to 1, then x is equals to 1 upon 999. Okay students, clear? Now question number 4, express 0.999 in the form p upon q. यहाँ 0.999 को pq की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. Same as previous questions, let x is equals to 0.999. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. नाउ मल्टीप्लाई बाय 10.
So we get 10x is equals to 9.99 here, equation second. Now subtracting first equation from second, 10x minus x is equals to 9.999 minus 0.999. So here 9x is equals to 9. X is equals to 9 upon 9 is equals to 1. So 0.999 is equals to 1. On converting 0.999 up to dash in the form of P upon Q, we get the answer as 1. Yes, at a glance we are surprised at our answer, but 0.999 up to dash goes on infinity. So this number is approaching towards 1. And it is equals to 1 in the limiting form. Hence 0.999 is equals to 1. Listen carefully, students. Since 0.999 goes on forever, so there is no gap between 1 and 0.999. So they are equal. Hence it makes sense. Okay. Now question number 5. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion 1 by 17? The repeating block of digits in the decimal expansion 1 by 17. So it means 1 by 17 के डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डिजिट्स का रिपीटिंग ब्लॉक होगा. Okay students, listen carefully. Here is a concept. The maximum number of digits in the quotient is equals to denominator minus numerator. Listen carefully students. The maximum number of digits in the quotient is equals to denominator minus numerator. So here 1 by 17 is equals to 17 minus 1 is equals to 16. Means 16 repeating digit in quotient of 1 by 17. Okay students, आप सभी को 1 by 17 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है और आंसर को चेक करना है. इसके क्यूसेंट में 16 रिपीटिंग डिजिट्स ही आएंगे. ओके, ये आपको याद रखना है. द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन द क्यूसेंट इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर. ओके, so here we go for next question. Question number 6. Look at the several examples of rational numbers in the form p upon q where q does not equals to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 having terminating decimal representation. Okay, so first we know this important note. The prime factorization of q, in standard form contains only 2 or 5 or both, then it must be a terminating decimal.
Okay. The prime factorization of q in standard form contains only 2 or 5 or both, then it must be a terminating decimal. Okay students, here q means denominator. यहाँ डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन ओनली 2 और 5 और बोथ दोनों को कंटेन करता है, सो यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द सम एग्जांपल्स. इन एग्जांपल्स में बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p एंड q में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. So here 1/2, 16/5, 27/2 and 19/8. तो 1/2 को सॉल्व करने के लिए हम 5 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं. सो वी गेट 5/10. सो इसको हम 0.5 लिख सकते हैं. सेम हेयर 16/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं. हेयर 32/10, इसको हम 3.2 लिखते हैं. हेयर 27/2 into 5 and divided by 5 is equals to 135 upon 10 is equals to 13.5. Same here 19 upon, यहाँ 8 है तो हम 8 के फैक्टर्स कर सकते हैं 2 into 2 into 2, और we multiply and divide by 125 means 5 into 5 into 5. So we get 19 here, then 2 into 5 is equals to 10, you know. So here we get 19 into 5 upon 1000. अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, इज इक्वल्स टू 2375 upon 1000. So it is equals to 2.375. Okay students, so we got these values. We have seen that those rational numbers whose denominators when multiplied by a situable integer produced a power of 10 are expressible in the terminating decimal form. But this can always be done only when the denominator of the given rational number has either 2 or 5 or both of them as the only prime factor. Okay, thus we obtain the property, the prime factorization of q in standard form contains only 2 or 5 or both, then it must be terminating decimal. Okay students, now next question, question number 7. Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating and non-recurring. Okay students, non-terminating and non-recurring. So non-terminating and non-recurring का कॉन्सेप्ट जो है वो हम सभी नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं ना. तो पार्ट फर्स्ट में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर चुके हैं. तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मीन्स जहाँ डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो. ओके, सो एग्जाम्पल्स आर 0.10, 100, 100, and 1000 and etc. Then second example is 0.200, 200, and 2000. And last example is 0.003, 0003, 00003. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हम वही डेसिमल एक्सपेंशन ले सकते हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो और ना ही आगे रिपीट हो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/8.
11. Find three irrational numbers between the rational numbers 5 by 7 and 9 by 11. पार्ट फर्स्ट में आपने रेशनल नंबर्स के बिटवीन नंबर्स को फाइंड करना सीखा था और अब इरेशनल नंबर्स के बिटवीन नंबर्स को फाइंड करना सीखेंगे. ओके, सो वी हैव 5 by 7. लेट्स सी व्हाट द वैल्यू वी गेट. 5 divided by 7. So let's see. Here 1, here 7, now 3, again 0, 4 28, here 2, 0, here 2, 14, here 6, and again here 0 and 8 56. Okay, we get 4. So again 5 नंबर ही आ गया है यहाँ, तो यहाँ से डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होगा. सो वी गॉट 0.714285 repeating. Okay, so now 9 by 11. Let's see for the value. Here 88, 2, 0, 1, 11, here 9, here 98, 88, again 2. So now we get 0.8181, again 81, तो इसको हम 0.81 रिपीटिंग लिख सकते हैं. 0.81 repeating. Okay, so here 5 by 7, here 9 by 11. between different irrational numbers को find करना है. so 5 by 7 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.7142 and here 0.81. See, 0.71 and 0.81 के बीच irrational numbers find करने हैं और ये 5 by 7 and 9 by 11 की वैल्यूज़ हैं जो irrational numbers हैं. So you know very well that the decimal expansion of an irrational numbers is non-terminating, non-recurring या repeating. So 0.720, 7200, 72000. Then second irrational number is 0.770, 7700, 77000. ये जो हम लोग वैल्यूज़ दे रहे हैं वो 0.71 और 0.81 के बिटवीन ही हैं. ओके, सो 0.80, 800, 8000 एंड 8000. ओके, क्लियर? तो हमने 5 by 7 और 9 by 11 के बीच के 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स को फाइंड कर लिया. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? So now question number 9. Classify the following numbers as rational or irrational. यहाँ क्लासीफाई करना है कि फॉलोइंग नंबर्स जो हैं वो रेशनल हैं या इरेशनल हैं. तो फर्स्ट √23. So here 23 is not a perfect square. 23 is not a perfect square. So it is an irrational number. Because 23 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये एक irrational नंबर होगा. ओके, an irrational number. Now second, under root 225. To find that 225 is a perfect square or not, we have to find its factor first. So 225 divided by 3, we got 75. Again 3, we got 25. And 5, 1, we got 1. So here is the factor of 225, 3355. So under root 225 is equals to 3 into 5 is equals to 15.
Thus, under root 225 is a rational number because it is a perfect square. Okay. Under root 225 is a rational number. Question number third. 0.3796 ये डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल है या नहीं? 0.3796 is a rational number as it is terminating decimal. क्योंकि यह एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये रेशनल नंबर होगा. ओके. Okay students, so question number 4th, 7.478478 dash. It is non-terminating but repeating. It is non-terminating but repeating, so it is also a rational number. क्योंकि ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो ये भी रेशनल नंबर ही होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 5th. 1.10 100 100 100 so it is non terminating and non repeating. ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है. तो ये कौन सा नंबर होगा? रेशनल होगा या इरेशनल होगा? ये इरेशनल नंबर होगा क्योंकि ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट इज एन इरेशनल नंबर. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? Exercise complete. Now focus on the next exercise 1.4 that is based on the topic visualization. Okay students, so question number 1, visualize 3.765 on the number line using successive magnification. Okay. You know very well that the number 3.765 lies between 3 and 4. So, draw a number line. Part of the number line between 3 and 4, divided it into 10 equal parts. So here 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. Let's see the point 3.7 and 3.8. So now between 3 and 4 we get the point 3.7 and 3.8. We know that 3.76 lies between 3.7 and 3.8. So we draw the part of number line between 3.7 to 3.8. Divide it into 10 equal parts. Let's see, 3.71, 3.72, here 3.76, 3.77, another. We get the point 3.76 and 3.77. We know that the number 3.765 lies between the points 3.76 and 3.77. So again draw a number line between 3.76 and 3.77 and divided it into 10 equal parts. So here 3.765. Let's see. Now we get the number 3.765 here at this point. Okay student. Okay. So now question number 2. Visualize 4.26 repeating on the number line up to 4 decimal points.
तो 4 डेसिमल पॉइंट्स तक इसको विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पे, तो हम इसको ये लिख सकते हैं. ओके, सो नाउ ड्रॉ नंबर लाइन 4 to 5. Divide it into 10 equal parts and get the point 4.2 and 4.3, because we know that 4.26 lies between 4.2 and 4.3. So draw number line 4.2 to 4.3. Divide it into 10 equal parts. Let's see the points 4.26 and 4.27. 4.26, 4.27, because you know 4.262 lies between 4.26 and 4.27 here. So now draw number line between 4.26 and 4.27. Again divide it into 10 equal parts. You know that point 4.2626 lies between the points 4.262 and 4.263. So here 4.262 and 4.263. 4.262 and 4.263. So now draw number line between the points 4.262, 4.262 and 4.263. So let's see the point 4.2626. Here 4.2621, 4.2622, 4.2623, here 4.2624, 4.2625, here 4.2626. Here we get the point 4.2626. Okay students? अगेन समझिए एक बार. 4.26 फाइंड करना था, तो हमने 4.2 एंड 4.3 के बीच 4.26 एंड 4.27 पॉइंट्स फाइंड किए. देन 4.26 एंड 4.27 के बीच में 4.262 एंड 4.263 फाइंड किए. उसके बाद 4.262 एंड 4.263 के बीच में 4.26 एंड 26 फाइंड कर लिया. ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज कंप्लीट. ओके.